तो हमेशा की तरह आज भी मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी स्टोरी ली है। हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और इंग्लिश के एक एक वर्ड का मीन बताऊँगी। इसके थ्रू आप अपनी बेसिक इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। बहुत ही ईजी लेवल है स्टोरी का, अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या है, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। नीना और बेबी स्पैरोज़ की, मतलब कि चिड़िया है स्पैरो, तो इनकी बात है यहाँ पर। इनकी ये स्टोरी है बेबी स्पैरोज़ की, मतलब चिड़िया के बच्चों की। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय देयर, तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है। वॉज मतलब था, थे, थी। ग्रेट जॉय, ग्रेट जॉय का मतलब है बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। इन यानी में, कहाँ पर, नीनाज, नीना के हाउस मतलब घर में। नीना के घर में बड़ी खुशी थी, कोई बात होगी वहाँ पर खुशी होने की, तो देयर का यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर। नीनाज आंट मतलब नीना की, नीनाज आंट आंटी, ठीक है। वॉज मतलब वॉज गेटिंग मैरिड, गेट मैरिड होता है शादी होना, तो शादी होने जा रही थी, किसकी, नीना की आंट की। नीना फिर कॉमा लगा है। हर फादर उसके पिताजी, मदर उसकी माताजी, एंड लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई, वर ऑल गोइंग मतलब सारे, ठीक है, सारे जा रहे थे। वर और गोइंग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, फॉर क्यों जा रहे थे, किसके लिए जा रहे थे, अ वेडिंग शादी के लिए जा रहे थे, शादी में जा रहे थे। ये सारे, नीना, हर फादर, मदर, लिटिल ब्रदर। एवरीवन मतलब सभी, हर कोई। वॉज हैप्पी क्या था, खुश था। एक्सेप्ट मतलब है के अलावा, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, किसके अलावा, नीना के अलावा सभी खुश थे। हर मदर उसकी माँ, टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म हो गई, टुक लेना, ठीक है। टुक हर यानी उसको लेकर गई, कहाँ, टू मार्केट बाजार में। क्यों, टू बाय मतलब खरीदना, क्या खरीदने के लिए, अ न्यू ड्रेस एक न्यू ड्रेस नए कपड़े खरीदने के लिए नीना की मदर उसको मार्केट लेकर गई। नेक्स्ट है व्हाट कलर वुड यू लाइक। वुड लाइक का मतलब होता है चाहूँगा, चाहेगी, पसंद होना, ठीक है। तो व्हाट कलर सेंस दे रहे कि कौन सा कलर तुम चाहोगी, कौन सा कलर तुम लोगी। तो मदर आस्क्ड, मदर ने पूछा। आई डोंट वॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, अ न्यू ड्रेस एक नई ड्रेस। मदर मम्मी, सेड नीना किसने कहा, नीना ने कहा कि मुझे एक नई ड्रेस नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सलवार कमीज, देन तो क्या सलवार कमीज। नीना शूक, शेक की सेकेंड फॉर्म हो गई, शूक यानी हिलाया। हर हेड यानी अपने उसने अपना सर हिलाया। नीना शूक हर हेड, शेक की सेकेंड फॉर्म। व्हाट अबाउट का यहाँ पर सेंस होगा, और भी काफ़ी मीनिंग होते हैं। क्या ख्याल है मतलब इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसा कोई सेंस देता है ये। तो व्हाट अबाउट दोज मतलब वो, लवली प्यारी वाइट शूज़, लवली प्यारे वाइट शूज़ सफ़ेद रंग के शूज़ जूते वो। यू यानी कि तुम या तुमने, सौ यानी देखे, तुमने देखे। लास्ट वीक पिछले हफ्ते मतलब कि पिछले हफ्ते जो सफ़ेद जूते तुमने देखे उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये यहाँ पर मीन दे रहा है। आई डोंट वॉन्ट मुझे नहीं चाहिए। दोज मतलब वो, ईदर यानी भी, मुझे वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू धन्यवाद मदर। नीनाज मदर नीना की मम्मी, वॉज अपसेट क्या थी, परेशान थी। बट लेकिन, शी उसने, सेड यानी कहा, नथिंग उसने कुछ नहीं कहा। किसने नहीं कहा, नीना ने नहीं कहा। दे यानी वे, वेंट बैक होम वापस फिर घर आ गए। एंड हैड लंच उन्होंने क्या किया, लंच किया। आफ्टर लंच के बाद। मदर केम मम्मी आई, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म केम आई। एंड सिट की सेकेंड होगी सेट यानी बैठी। नियर नीना के पास बैठी। व्हाट इज़ इट यह क्या है, चाइल्ड बेटा या बच्ची, यह क्या है, चाइल्ड अपनी बेटी को कहती है कि यह क्या है। शी आस्क्ड उसने पूछा। वाई डिड यू से नो तुमने नहीं क्यों कहा। टू किसके लिए, टू एवरीथिंग हर
चीज़ के लिए, हर किसी के लिए तुमने नहीं क्यों कहा? मदर, आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, या टू गो टू द वेडिंग, मैं नहीं जाना चाहती। कहाँ पर नहीं जाना चाहती? शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों? नीना सैड, नीना ने कहा, नथिंग, कुछ नहीं कहा, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड मतलब बजाय, इंस्टेड बजाय, टू बिग टीयर्स, दो बड़े आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, आंसुओं के, रोल डाउन, रोल डाउन मतलब लुढ़कना होता है, ऊपर से नीचे, आंखों से जब नीचे वो मोशन करते हैं ना, आंसू ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उसको हम रोल डाउन कहेंगे इंग्लिश में, रोल्ड डाउन हर चीक्स। नीना सेड नथिंग, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, मतलब आंसुओं के गिरने की बजाय उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आंसू निकल रहे थे उसकी आंखों में से। मदर पुट हर आर्म्स, मदर ने, पुट यानी रखना, तो रखा, हर यानी अपनी, आर्म्स को, ये जो मदर है अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को, अराउंड नीना की तरफ, नीना के चारों ओर रखा, नीना मतलब फोल्ड करके अपने हाथों को नीना के बगल में। डोंट क्राई, रो मत, डोंट क्राई, रो मत। माई पैट, माई पैट का मतलब पालतू भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस दे रहा है डियर, मतलब पैट मीन्स डियर, मतलब प्रिय या फिर प्यारी। रो मत। शी सैड, उसने कहा, वाई, क्यों? डोंट यू, क्यों नहीं तुम? टेल मतलब बता रही हो, मी यानी मुझे, व्हाट्स बॉदरिंग यू, बॉदर मतलब परेशान करना, कि तुमको क्या परेशान कर रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो। बॉदर का मतलब परेशान होना, ठीक है। फिर है मोर टीयर्स, और ज़्यादा टीयर्स, आंसू। रोल डाउन, रोल डाउन लुढ़क कर गिरने लगे नीना के गालों पर से, नीना के गालों पर से और ज़्यादा आंसू निकलने लगे। मदर, शी सैड, उसने कहा, देयर्स अ स्पैरो, फिर रोते हुए उसने क्या कहा? देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, मेरे कमरे में बुक शेल्फ पर, मेरे कमरे में बुक शेल्फ पर स्पैरोज़ का नेस्ट है, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है, स्पैरोज़ का नेस्ट है, घोंसला है। एंड और देयर आर टू बेबी स्पैरोज़ इन द नेस्ट, यानी कि घोंसले में दो बेबी स्पैरोज़ है, चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी, मदर ने कहा, अच्छा, आई सी, सेड मदर, देयर आर जस्ट बिगनिंग, बिगनिंग शुरुआत है, ठीक है, दे आर जस्ट बिगनिंग यानी उनकी या वो, ठीक है, वो शुरुआत, टू गेट देयर फैदर्स, टू गेट मतलब पाना, मिलना, देयर यानी उनके फैदर्स मतलब कि वो अपने पंखों को पाने की शुरुआत में है, अभी उनके पंख निकलने वाले हैं, ठीक है। एंड ग्रोइंग अप, ग्रो अप मतलब बढ़ना, बड़े होना, तो ग्रोइंग अप मतलब बढ़ रहे हैं। मेक्स देम सो हंग्री, जिससे क्या हो रहा है कि वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, बढ़ेंगे तो उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का मतलब है दिन भर, दिन भर। दे यानी वे, क्राई रोते हैं, ठीक है, क्या? चीप चीप। आस्किंग फॉर फूड, आस्क का मतलब होता है मांगना, पूछना भी होता है, खाने की मांग करते हैं, खाना मांगते हैं, आस्क, ठीक है, मांगना। और रोते हैं दिन भर क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं तो उनको खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। आई सी, अच्छा, सैड मदर, मदर ने कहा, इफ़ वी गो, अगर हम गए, द होल प्लेस, सारी प्लेस, विल बी लॉक्ड, क्या हो जाएगी? लॉक्ड हो जाएगी, ताला लग जाएगा। एंड हाउ विल पापा, एंड हाउ विल यहाँ पर गा गेगी का सेंस दे रहा है। पापा एंड मम्मा फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, पापा एंड मम्मा स्पैरोज़, जो पापा और मम्मा स्पैरोज़ है वो फीड का मतलब खाना खिलाना देयर बेबीज़, उनके बेबीज़ को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना, क्राइड मदर, माँ रोने लग जाती है। गिविंग हर अ बिग हग, और उसको देते हुए, गिविंग देते हुए, हर उसको, अ बिग हग एक बड़ा हग मतलब कि गले लगाना, ठीक है, हग करना। इज़ दैट मतलब क्या यह, वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग मतलब यह कारण है, मतलब यह है जिस वजह से तुम क्या नहीं करना चाहती? शादी में नहीं जाना चाहती। वॉन्ट टू
जाना चाहती, कहाँ, गो टू द वेडिंग, शादी में। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम क्या छोड़कर जाएंगे, लीव यानी छोड़ना, द विंडो ओपन जो खिड़की है उसको खुला छोड़कर जाएंगे। ओह कैन वी मदर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैन वी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी अभी कहा कैन वी, क्या सचमुच, रियली मतलब है सचमुच, क्या सचमुच ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या है, यस यस, हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स, रिमूव मतलब वहाँ से हटा देना, थिंग्स मतलब चीज़ें, फ्रॉम द रूम कमरे में से, एंड लॉक द डोर, और डोर को हम क्या, जो भी चीज़ें हैं सामान है वहाँ से वो हटा देंगे और डोर को लॉक कर देंगे, ऑन द आउटसाइड बाहर की तरफ से। सो द हाउस विल बी, सो मतलब इस वजह से, इस कारण से क्या होगा, जो हाउस होगा, घर होगा, विल बी होगा, क्या होगा, परफेक्टली सेफ, पूरी तरह से क्या होगा, सेफ होगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज, पापा और मम्मा स्पैरोज कैन कम, आ सकते हैं, एंड फ्रीली मतलब आज़ादी के साथ क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। टू मतलब यहाँ पर भी, मतलब जो मम्मा और पापा स्पैरोज है वो अंदर आ जा सकते हैं पूरी आज़ादी के साथ भी। जस्ट थिंक नीना, ज़रा सोचो नीना, वाइल, ज़रा सोचो क्या, वाइल यू इन्जॉय योर सेल्फ, जब तुम वहाँ पर इन्जॉय कर रही होगी, आनंद ले रही होगी या फिर मज़े ले रही होंगी, एट द वेडिंग, जब तुम इन्जॉय कर रही होगी, मज़े ले रही होगी। द बेबी स्पैरोज, जो बेबी स्पैरोज है, विल बी क्या होगी, विल बी गेटिंग नाइस, क्या होती जा रही होगी, नाइस होती जा रही होगी, एंड फैट मोटी, इन देयर नेस्ट अपने घोंसले में क्या होती जा रही होगी, मोटी, और नाइस अच्छी होती जा रही होगी। फिर क्या है, गुड आइडिया अच्छा विचार है, इजंट इट क्या नहीं है, इट वॉज अ गुड आइडिया, हाँ यह गुड आइडिया है, यह अच्छा विचार है। व्हेन नीना केम बैक, जब नीना वापस आई, फ्रॉम द वेडिंग, शादी से, ठीक है, फ्रॉम से, देयर वर टू प्लम्प का मतलब है मोटा, प्लम्प, लिटिल स्पैरोज छोटे मोटे, स्पैरोज फ्लाइंग मतलब कि दो, ठीक है, टू मोटे स्पैरोज उड़ रहे थे। देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर मतलब सभी तरफ, सारी जगह, सभी तरफ, द रूम के चारों तरफ, रूम के सभी तरफ जो दो मोटे स्पैरोज थे वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग उड़ रहे थे। एंड वाजंट क्या नहीं थी ऐसा, क्या नीना थ्रिल्ड नहीं हुई थी, मतलब थ्रिल्ड मतलब होता है हिंदी में रोमांचित बोलेंगे, रोमांचित मतलब कि फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर और एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा आनंदित होना, खुशी देना, और एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है वो होती है थ्रिल्ड मतलब रोमांचित होना। क्या नीना रोमांचित नहीं हुई थी ये देखकर। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही बेसिक स्टोरी है, बेसिक वोकैबुलरी है। तो आज के लिए बस इतना ही।